जवाब है तेरे पास कोई? अगर नहीं है तो फिर बुला, अरे बुला उस इंस्पेक्टर को, फिर से मुझे गिरफ्तार करवा दे। नहीं कह देना कि मैंने ही अपनी बहन का खून नहीं मेरे लाला, क्या जाने कौन हमारा दुश्मन है जो हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। ऐसे अब जो अपनी बहन की लाश को उठा और इसका अंतिम संस्कार कर दे। अंतिम संस्कार कर माँ, इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बहन को विदा किया और आज इन्हीं हाथों से हम सबको रुलाएगी और फिर भी तेरी डोली को, फिर भी तेरी डोली को काढ़ा को लगाना है। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है भगवान जो इस तरह मेरा परिवार मुझसे एक एक करके जुदा हो गया। पहले हमारे बापू, फिर मेरा छोटा भाई शंकर, आज मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। भगवान कौन सी ऐसी हमने भूल किया है भगवान, अरे कौन सी ऐसी हमने भूल किया। तो हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अब तो चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। दिल किसी का न दुखे हमने इतना चाहा। दिल किसी का न दुखे हमने इतना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे झूठ से बचना चाहा। इसका बदला न मिला एक छुरी हमको चली। हमसे का भूल हुई जो सजा हमका मिली। मैं जानती मेरे लाला, तूने कई दिन से कुछ नहीं खाए, तू बहुत भूखा है मेरे मुन्नी। मैं तेरे लिए रोटी लेके आई, तू रोटी खा ले बेटा।
हाँ मेरी माँ हाँ तो मेरे लिए रोटी लेकर आई। हाँ अरे क्या बचा है, क्या बचा है हमारे इस जीवन में माँ? सब कुछ तो मैंने खा लिया है। ऐसा नहीं कहते। माँ तू मेरे लिए रोटी लेकर आई है, जाए रोटी रख दे। मैं रोटी नहीं खाऊंगा माँ, मैं रोटी नहीं। क्या कह रहा है तू? अरे यार तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, तू कहता है मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अरे एक औलाद का दर्द उसकी माँ ही समझ सकती है बेटा। आखिर तू बहुत भूखा है, क्यों नहीं खाएगा रोटी से अबू? क्यों नहीं खाएगा वो? माँ तू मुझे रोटी दे रही है माँ? ये रोटी दे रही है मुझे माँ। अगर तुझे मुझे कुछ देना है ना माँ, तो मुझे रोटी नहीं माँ। अरे मुझे बंदूक ला कर दे। क्या? हाँ बंदूक? मुझे बंदूक ला कर दे माँ, ताकि मैं अपने परिवार का बदला उस दरिंदे से चुकाऊं जिसने मेरी बहन और मेरे भाई को मुझसे छीना है माँ। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे रोटी नहीं माँ, मुझे रोटी नहीं, मुझे बंदूक चाहिए माँ, मुझे बंदूक चाहिए। आज तो तुझे मैं पीठ दिखाकर जा रहा हूँ और ये अपना चेहरा तुझे उसी दिन दिखाऊंगा जिस दिन मैं अपने परिवार का बदला उस जालिम से चुकाऊंगा जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना। आज के बाद से मर गया, अरे मर गए भोला भाला चामू। अभी जाऊंगा बीहड़, बनूंगा डाकू और मिटा दूंगा उस जालिम को। आज के बाद से मेरा नाम डाकू साहब सिंह होगा। जालिम को जहां से मिटा दूंगा इस हार को जब माधुरी के गले में पहनाऊंगा तो कैसे लगेगी? ये हार में एकदम ब्यूटीफुल लगेगी। सब काम में देर मत कर जी। हाँ माधुरी के कोठे वाले के पास चल चलिए। क्या बताऊं, इतने दिन हो गया कोठे पे कोई नजर नहीं आ रहा। चलिए आज इंतजार करते हैं, कोई मुर्गा फंस ही जाए। क्या बात है? ठीक हो? हाँ ठीक है, लेकिन आप बताइए आप कहाँ चले गए थे? इतने दिन बाद आए हैं। अरे कुछ ऐसा काम पड़ गया था जाने मन। मैं आपको फोन कर रही थी, आपको वही स्विच ऑफ बता रहा था। वैसे आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ लेकर के भी आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? तो माधुरी आपसे कहना मैं चाहता, ये हार अपने गले में पहने लीजिए। क्यों नहीं? नाच गाना तुम्हारा हो जाए। नाच गाना तुम्हारा हो जाएगा, तुम हमेशा रहोगी हमारे लिए। क्यों नहीं राजा गाजी? हार को देखिए,
तो बहुत सुंदर है। ये बताइए हार कहाँ से लाए हैं? अरे तुम्हारे लिए लेकर खरीद के आया हूँ यार। कहाँ से लेकर आए बताइए तो सही। यहाँ विदेश मीटिंग में गया था, वहीं से लेकर आया। हमें नहीं लगता। क्या हमें नहीं लगता ये हार कैसे खरीद। क्या कहना चाहती है समझ में नहीं आ रहा है। ये बताइए सही सही बताइए, मैं प्यार की कसम। ओ अरे तुमने तो हमको प्यार की कसम दे करके बीचों बीच में फंस दिया। क्यों नहीं? वैसे रही बात प्यार की, हाँ तो हम तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, क्यों नहीं? इसलिए सच्चाई बताता हूँ। ये कोई विदेशी हाथ नहीं, ये बल्कि हमारी धर्म पत्नी का। अच्छा अब उसको मार करके हार अब तुम्हारे पास लाया हूँ। क्या? वो बात ऐसी थी ना, जो हमारी धर्म पत्नी थी, हाँ उसके जमाने के कारण मेरा भाई अरुण, उसके भाई श्यामू और शंकर ने उसको खत्म कर दिया था। इसलिए मैंने उसके साथ धोखे से शादी किया और उसको और उसके भाई शंकर का तो राम नाम सत्य हो गया। अब 50 साल वो श्यामू जिस दिन रास्ते में आया उस दिन उसको भी ठोक दूंगा। नहीं, आपने बहुत गलत किया है। क्या हाँ गलत किया कि अच्छा किया यार? नहीं, बहुत गलत किया जो अपनी पत्नी को मारकर हार लेकर आए। अरे तो पत्नी को मार दिया, तुमसे तो बेपनाह प्यार करता हूँ। तो मेरी बात सुन लीजिए। ओ ऐसी हारी को मुझको जरूरत रही, ऐसी हारी को मुझको ऐसी हारी को मुझको जरूरत नहीं, हारी अपना यहाँ से तुम ले जाइए। ओ प्यारी पत्नी को जो तुम दिए मारी हो, ओ प्यारी पत्नी को जो तुम दिए मारी हो, हमारे कब होगे तुम पति लाइए। प्यारी पत्नी को जो तुम दिए मारी हो। क्या है? दान के बचिया के दांत नहीं देखे जाते। आप पहनिए, कमरे में चलिए, हमको बेसब्री हो रही है। नहीं, ये हार अपना यहाँ से लेकर चले जाइए। ऐसी यार को मुझको जरूरत नहीं। माधुरी, क्या है? हमने सारी सच्चाई बता दिया तो प्यार को इकरार में बता दिया। देख, एक तो ऐसे ही मेरा मूड डिस्टर्ब है। आज हमें खास मीटिंग में जाना है, आज तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा वापस आया इस हार को तेरे गले में ना पाया। जब अपने पत्नी गई हो तो हमारे कब होगी? हराम ज्यादा दोबारा वापस आया, हार को गले में ना पाया तो समझ ले कुछ भी कर सकता हूँ। क्या है? हमने अपनी धर्म पत्नी और अपने साले शंकर की कहानी बताया। अच्छा किसी से बताने की कोशिश नहीं करना, वरना ये गर्दन नहीं रहेगा है? चलती ये हार ले लेते हैं, किसी दिन काम आएगा। जब इतना सुंदर हार है तो पहनने वाली कितनी सुंदर रही होगी। हेलो, ऊपर कोठे ऊपर कोठी मैं उस पे रेल चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठी मैं उस पे रेल चला दूंगी। गाँव गाँव शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। गाँव गाँव शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हूँ एक हुस्न का चोला, हुस्न का चोला दिल वालों को चला दूंगी। कोठे ऊपर कोठी मैं उसमें रेल चला दूंगी। शेरा, सरदार जी के आने का वक्त हो गया। वक्त हो गया, आपने अपने अड्डे तो लग जाता है। और इंतजार करो।
हिमा कहिए सरदार जय माँ भवानी, जय माँ भवानी जय माँ भवानी। हिमा कहिए सरदार तुम नहीं जानते कि वह हमने काले वस्त्र और हाथ में बंदूक किस लिए उठाया है। आखिर किसने ये मेरा मकसद है और जिस दिन मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया उसी दिन ये अपना काला वस्त्र और ये हाथ में जो बंदूक है इसे मैं छोड़ दूंगा। अच्छी बात है सरदार। लेकिन तुम हमारे फरमान को जानते नहीं। कैसे तो सुनो मेरी बात को भीमा। कहिए सरदार। तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। हाँ, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान। और तीन दुखियों को कभी और मत करना है रात। दुखियों को कभी और मत करना है रात। ओ मत करना है रात, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और मत करना है रात, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और दुश्मन मिले सामने तो कुल के अदब को पठाना। दुश्मन मिले सामने और कुल के अदब को पठाना। हिमा, यही है हमारा फरमान। हम लोग किसी गरीब या मजलूम को नहीं सताएंगे। अगर दुश्मन सामने आता है तो उसे मुल्क के अदम को पहुंचा जाता है। सरदार जी आप जैसे कहते हैं हम वैसा ही करेंगे। क्यों नहीं? आओ हम लोग आज गांव की तरफ चलते हैं। चलिए। जय मां भवानी। जय माँ भवानी। कोई कर्मचारी भी नहीं है कामर का सकता। आज तभी से मुलाकात हुए हफ्तों बीत गए। अरे दादा से क्या गोपाल की, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हम भी तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छी खबर सुनाओ कि खराब? कान तरस गए अच्छी खबर के लिए। कौन सी खबर लेकर आया है? खबर ये है कि हमने बिमला का भी राम नाम सत्य कर दिया। बिमला को मिटा दिया? बहुत अच्छा किया जाता है। अब बचा है तो सिर्फ वो श्यामू, वही तो। उसे भी मारकर हम और उनके आत्मा को शांति पहुंचाएंगे। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई है। गलती? ऐसी गलती? वो बात ऐसी थी ना, हमने बिमला को मार करके उसका हार माधुरी के पास लेकर गया। माधुरी के पास? वो साली पूछना चालू कर दिया कि हार कहाँ से लाए हो, बताओ तुम्हें हमारी कसम। हमने उससे सारी सच्चाई बता दिया यार। वो माधुरी कोठे में? हाँ हाँ, अरे उससे मैंने यह तक बता दिया कि हमने अपनी धर्म पत्नी और अपने साले शंकर का खून कर दिया। अब पता चला चमो उसको भी ठिकाने लगाऊंगा। वो साली प्यार को इकरार में बदल दिया जैसा। ये तू कैसे बेवकूफी वाला काम करके आ गया? गलती तो हो गई लेकिन माधुरी से बेपनाह प्यार करता हूँ। अरे तुझे उससे बताने की क्या आवश्यकता थी? अब तो गलती हो गई, लेकिन एक बात कहूँ तो जा करके उस मधुरिया को समझा। अब मानती है तो मानती है, नहीं साली को शमशान पहुंचा दे, क्योंकि हम लोग साबुत को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। सच कहता है।
अगर माधुरी को सच्चाई मालूम हो गई है, वही तो। या दूसरे किसी से बयां कर दिया, अरे तो हम लोग तो लेने देने में पड़ जाएंगे। सब लोग फंस सकते हैं। क्यों नहीं? अभी जाता हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त है, क्यों ना? दोस्त की खातिर जाता हूँ और उसे समझाता हूँ। अगर मान लेगी तो ठीक, नहीं तो पिटा दूंगा। काट देना साली को, लेकर चिंता नहीं। आने का इंतजार कर, एक जैसे तुझसे पिटा करके ही आएगा। जाओ जसवंत जाओ। अबे जसवंत गया है मधुरिया के पास। वही ना। एक काम कर जी। आ हमारे साथ, मौका देखते ही उसको भी साले को ठिकाने लगाओ, वरना हमारे अरुण की आत्मा भटकती ही रहेगी। हेलो। और कोठे ऊपर कोठी मैं उस पर चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठी। और गाँव और शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी, गाँव और शहर शहर में जाके धूम मचा दूंगी। मैं तो हूँ उसका चोला। क्या बात है, यहाँ क्या करती आई? माधुरी, हाँ, मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ। लेकिन आपका नाम क्या है? हमें जसवंत सिंह कहते हैं, जसवंत नगर का रहने वाला ठाकुर जसवंत सिंह। अच्छा, देखो, हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता है। दादा सिंह को जानती हो? क्या कहना चाहते हैं? दादा सिंह को जानती हो ना? हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमारी बचपन का दोस्त है और तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हें दिलो जान से चाहता है। और मैंने सुना है कि तुम उससे शादी करने से इनकार कर रही हो। हाँ, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी को मार दिया था। अरे पत्नी को मार दे, लेकिन तुम्हें दिलो जान से चाहता है। नहीं, जब अपनी पत्नी नहीं हुआ तो हमारा कब होगा? देखो हमारे इतने समझाने के बाद तुम समझ नहीं रही हो। मानो मेरी बात, और उससे शादी करके अपना घर बसाओ और जिंदगी ऐसे आराम से गुजारो। नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। नहीं बता, नहीं, याद चले जाइए। देखो बात, जसवंत सिंह की बात जो नहीं मानता है उसे जसवंत मिटा देता है। सबूत को जीवित छोड़ना जसवंत सिंह ऐसी गलती नहीं करेगा। चल बुला अपने बचाने वाले को। नहीं, नहीं, याद चले जाइए। जसवंत सिंह के हाथों से तुझे नहीं, बचाओ। दूर हटे ओ पानी शैतान, ऐसे छोड़ इसे छोड़, अब दूर हटी ओ पानी शैतान, और मरना इसी, हाँ मरना इसी बंदूक से, अब ले लूं तेरी जान। और कौन है जो आ गया बल करके भगवान? कौन है जो आ गया बल करके भगवान? और सीधे जावे तू चला बचा के अपनी जान।
कौन है तू? और क्यों रात से करोड़ा बन रहा है? मैं कौन? हाँ तू कौन है? अरे सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का इस जहान में, और दुश्मनों के भी छक्के छूटते हैं तो श्याम सिंह के नाम से। मेरा नाम श्याम सिंह? हाँ, कौन श्याम सिंह? भूल गए? अरे मैं वही हरिपुर का रहने वाला बैजू किसान का बेटा भोला भाला श्यामू से आज डाकू श्याम सिंह बन गया। तो तू श्यामू से डाकू श्याम सिंह बन गया है? हाँ उस बाजू का लौंडा? हाँ हाँ है श्यामू, लगानी मत कर, मुझे जानता है मैं कौन है तू? जसवंत सिंह कहते हैं मुझे। क्या? जसवंत का गिराने वाला ठाकुर जसवंत सिंह अपनी जिंदगी चाहता है और अपने साथियों की जिंदगी चाहता है, तो चल निकल ले। अरे हराम जाते, जिंदगी तो तेरी खत्म होगी। याद कर, 5,000 रुपए के लिए तूने बैजू किसान का खून किया। वो बैजू किसान मेरा बाप था, तूने मेरे बाप को 5,000 रुपए के लिए गोली मार दिया। आज तू नहीं बचेगा, तेरी ही तलाश में एक श्याम सिंह घूम रहा। मरने के लिए तैयार हो जा हराम जाते। भीमा और शेरा एक साथ इसके सीने पर गोली मारो सब लोग। है तू क्या समझता है कि जसवंत अकेला आया है? तो पीछे मुड़कर देख, पीछे तुम सब मिसाले पर हो। हमारा हुक्म मिलते ही तुम सब मिटा दिए जाओगे। पीछे मुड़कर देख। सबसे पहले अब तेरे आदमियों को मारे। क्या हुआ? बेलगा ठाकुर, ठाकुर बेलीगा भाग गयो। बचेगा नहीं वो। भीमा सरदार जी, भाग गया। हम तो समझा कि बहादुर निकलेगा, हाँ। लेकिन साला कायर निकला है। फिर कभी देखेंगे। अच्छी बात है। फिर भीमा एक कोठा है। हाँ बाबूजी, ये कोठा है। आप कौन हो? मेरा नाम माधुरी है। माधुरी? हाँ हाँ हाँ। क्या माधुरी, ये आपका कोठा है? हाँ बाबूजी। ये कौन था जो आपको छेड़ रहा था? माधुरी बाबूजी, इसे मैं नहीं जानती, ये हरामजादा पता नहीं कैसे आ गया है। आप चिंता न करो माधुरी। जब किसी मजलूम की आवाज, जब किसी मजलूम की आवाज डाकू श्याम सिंह के कान में पड़ती है तो श्याम सिंह वहीं पर आ जाता है। तुम घबराओ मत, अब ये हरामजादा तुम्हारे कोठे पर दोबारा नहीं आएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम करना है अभी, चलता हूँ। ऐसे घूर 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 देख रही हूँ, क्या हुआ बाबूजी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बताइए तो। माधुरी, हाँ, जितना मैं तुमसे पूछूं, क्या तुम मेरे सवालों को जवाब दे सकती? क्यों नहीं बाबूजी, पूछिए क्या पूछना तो चाहते हैं? बताओ माधुरी। तो पूरी रात यकीचा नीला चाहता, और जानना चाहता, ये हार तेरे गले का देखना चाहता। हाँ बाजी, बताओ, जो ये हार तुमने अपने गले में पहन के रखा है, इस हार को तुम कहाँ से पाई हो माधुरी? बाबूजी, ये हार मैं बाजार से लाई हूँ। नहीं, ये हार बाजारू हार नहीं है माधुरी। नहीं बाबूजी, मैं सच बोल रही हूँ, ये हार मैं बाजार से लाई हूँ। झूठ बोल रहे। अगर मैं तुम्हें उस नीच से बचा सकता हूँ तो मैं तुम्हें गोली भी मार। अगर मारना नहीं चाहती हो तो सच सच बताओ कि यार तुम कहाँ से पाई हो माधुरी?
अम्बन नगर में आपका कोई रिश्तेदार रहता है क्या? अंबानगर में? हाँ, अंबानगर मैंने सुना है। और आगे? ये हार उसने दादा ठाकुर ने दिया। वाह माधुरी, ठाकुर दादर सिंह ने ये हार तुम्हें हाँ, वो क्यों देंगे? वो क्यों देंगे तुम्हें हार? एक दिन की बात है, हमारे कोठे पे आए, बोले माधुरी मैं आपके लिए हार लाया हूँ। तो मैंने पूछी ये हार आप कहाँ से लाए हैं? तो बोला बिमला को मार कर लाए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मेरे जीजा जी मेरी बहन को मार के हार तुम्हें देंगे? तुम झूठ बोल रहे हो। सच बताओ माधुरी, तुम झूठ बोल रहे हो। जानती हो दादर सिंह कौन है? वो मेरे जीजा जी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ नहीं बोल रही? नहीं। हाँ माधुरी। और एक बात उसने कहा है शंकर को भी मार दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ माधुरी कि अगर मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है तो ये हार तो मेरे जीजा जी के पास होना चाहिए। ये हार एक कोठे वाले। क्या माधुरी तुम सच कह रही हो? क्यों नहीं बाबूजी, मैं सही कह रही हूँ। क्या इस हार को तुम मुझे दे सकती हो माधुरी? क्यों नहीं? क्या है? ये हार तुमने मुझको दिया है। इस हार के बदले मैं तुम्हें बहुत सारे हार दे सकता हूँ। क्यों नहीं? इस हार को मैंने अपनी बहन के लिए बनवाया, लेकिन जीजा जी तुमने ठीक नहीं किया। मेरी बहन को मार दिया, मेरे छोटे भाई को मार दिया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा दरिंदे। माधुरी, जो सच्चाई तुमने मुझसे बताया है, क्या यही सच्चाई एक बार और किसी के सामने कह सकते हो? मैं कह सकती हूँ। तो आओ मेरे साथ। जसवंत गया है वो सुनतिया का काम तमाम करके आ। वही दो बाबा, का इंतजार करता हूँ। क्यों नहीं? कुर्सी लगाओ। भागते हुए आ रहे हैं, मधुरिया तुमको पीछा कर रही है, तुम उसका। अरे दादा समझो कि किसी तरह बच्चे बचाते आया हूँ। उसका काम तमाम कर दिया। अरे अपना काम तमाम होने वाला था। वो कैसे? दादा समझो काम हो गया था। मैं माधुरी को उठाकर कुएं में डालने वाला था। लेकिन जानते हो वो जो तुम्हारा साला श्यामू है ना, अरे वो डाकू श्याम सिंह हो गया है। समूह डाकू श्याम सिंह बन गए और माधुरी उसी के साथ है। वहां से अपने जान बचा के भागा। आखिर करता भी क्या? मैं खाली हाथ था। अगर वहां रुकता तो मारा जाता। अगर वो मधुरिया सारी सच्चाई बता दिया और समूह की आंखों में खून सवार हो गया तो हम लोगों की जिंदगी में तेल नहीं लगा देगा। आए सच है जसवंत, यहाँ आ गए लेकिन बचोगे नहीं। अरे कुछ सोच दादा है तरकीब। इससे पहले उस समूह का कहर यहाँ पे टूटे तो जाकर के उसकी जो माँ सुनीतिया है ना, उसको अपनी हिरासत में ले। फिर मैं देखता हूँ कि साला समूह हमारा कैसे बाल बाका कर सकता है। वाह दादा वाह। जसवंत, इससे पहले कि समय कोई चाल चले वही तो हम उसकी माँ को अपनी हिरासत में लेते हैं। इसी वक्त जाओ जसवंत, इसी वक्त। ऐसी बात क्या? जाओ। अब ये गया है जसवंत सुनीतिया को अपनी हिरासत में लेगा। क्या नहीं? हम देखता हूँ कि वो साला हमारा क्या कर सकता है।
जीजा जी। खुश रहो। ये काले वस्त्र हाथ में बंदूक, ये वीआईपी कहाँ के इंसान लेकर आ गए हैं? जीजा जी, वक्त का पहिया किस समय घूमता है किसी को पता नहीं। अरे वो तो ठीक है, अगर पैसों की जरूरत होती तो हमसे बताया होता। पहली बात तो जीजा जी आज हम बहुत खुश हैं। क्या खुश हो? हाँ। अरे यहाँ कलेजे में आग लगी है और तुम्हें खुशी की पड़ी है। जीजा जी, अगर हमारी खुशी आप सुनोगे ना तो तुम तो खुशी से झूम उठ जाओ। अरे ऐसी कौन सी खुशी है? बताओ कौन सी खुशी है? वो क्या है ना, हमारी बहन और मेरे भाई का कातिल मिल गया है जीजा जी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि बिमला और शंकर का कातिल मिल गया है। कौन है वो? हाँ? कौन है वो? कौन हो? एक बार उसका नाम बता दे, वो साला जिंदा नहीं बचेगा। आप जानना चाहते हैं कि वो कातिल कहीं और नहीं है जीजा जी? अरे वो तो मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारी नजरों के सामने? और मेरे छोटे भाई शंकर का कातिल कौन है? वही तो फटाफट बता। जीजा जी, बचेगा नहीं साला। मेरी बहन और मेरे भाई का कातिल कोई और नहीं बल्कि ऐसा आरोप अपने जीजा के ऊपर लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये बात सच है कि तुमने ही मेरी बहन और मेरे भाई का खून किया। ओ, अभी तक तो हम जीजा साले का रिश्ता निभा रहे थे, ये साला आसमान में चढ़ के बात करता। क्या सबूत है तेरे पास कि हमने ही तेरे भाई और तेरी बहन का खून किया? सबूत? इस हार को पहचानते हो जीजा जी? अरे ऐसे तो हार हम गाँव बाजार से ला करके दर्जन दिखा। नहीं, ये कोई बाजारू हार नहीं, ये खून पसीने की कमाई का है। इसे मैंने अपने मेहनत से बनवाया अपनी बहन के लिए। ओ, खाने को ठिकाना नहीं, नहाने को तड़के, इतना महंगा हार अपनी मेहनत मजदूरी से बनवाया। हाँ। एक बात कहूँ सब, देख हमारा ऐसे ही मूड डिस्टर्ब है। ये हार नहीं कहता कि हमने तेरी बहन का खून किया है। अगर कोई जीता जागता साबुत हो तो हमारे पास लेकर आना, वरना ये चिलंडों को लेकर यहाँ से दबाओ। आप सच कह रहे हैं जीजा जी, ये हार नहीं कहता है वही तो कि तुमने ही हमारी बहन और मेरे भाई का खून किया। कभी नहीं यार। कोई बात नहीं, आप कहते हैं कोई जीता जागता सबूत लेकर आओ। ठीक है, अगर हम आपकी हवेली में दोबारा आए तो जीता जागता ही सबूत लेकर आओ। वरना नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। आप ये साला, ये जो पीछे वाला कहीं रूस का तो नहीं है? अरे बड़ा खूंखार डाकू है। वैसे एक बात कहूँ, जी लम्बा वो साली मधुरिया इसके हाथ लग गई, इसीलिए साला भड़भड़ा रहा है। वही तो हम आपसे कहते थे। लेकिन हम भी देखता हूँ कि उस साली कैसे अपनी जुबान खोलती है। आने दे। आप फिर आ गए, बैठने भी नहीं दिया, फिर आ गए। कहाँ है साबुत? सबूत माधुरी, माधुरी पहचानते हो इसे? अरे इसे कौन नहीं पहचानता? आप इसकी बातों में आ गए। कहावत में सच ही कहा कि रंडी की जात बबुर की छाही, छिनवे हाँ छिनवे नहीं। अरे इसका तो कोई ठिकाना नहीं कि कब कहाँ रहती है। रात भर बिस्तर पे नहीं रहती, ना जाने किसके बिस्तर पे जाती है। क्या ए जीजा जी, ये सच कहेगी? बताओ माधुरी, जो तुमने मुझसे सच्चाई बताया वही सच्चाई बताओ। अरे इसकी क्या औकात है हमारे सामने बात करे? हाँ बाबूजी, आपके भाई और बहन का हरामजादा यही कातिल है। क्या साली, मैंने कहा था ना कि अगर बताने की कोशिश किया तो तेरी खोपड़ी नहीं रहेगी। आराम जाते, तेरे पापों का घड़ा भर गया, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, देखो नंबर एक, देखो, माना नहीं सामने, माना नहीं इसको। नंबर दो, हराम जाते, अरे
धिक्कार है तुझ पर। तूने मेरी बूढ़ी माँ का सहारा लिया और मुझे कैद करवा दिया। तो क्या समझता है? कौन मुझे दरिंदे में तेरा खून। जसवंत, अगर टाइम मौके पे ना आते तो साला हमारी जिंदगी में तेल लगा दिया। अब इसको बचा दो, सच्चाई बता दो। तेल तो तुम्हारी जिंदगी में लगेगा दरिंदो। बहुत फड़फड़ा रहा है। हाँ, मैंने ही तेरे बाप को मारा है और आज तुम सब मारे जाओगे। अरे मरोगे तो तुम हराम जादो। तू कुत्ता है तू कमीना है। कुत्ता बोलता है? हाँ तू कुत्ता है। कुत्ता बनी दिखाऊं? हराम जादे हथकड़ी खोल तो तुझे मैं बताऊं। ये जो माधुरी कहती थी सच ही कहती थी। हमने ही तेरी बहन और तेरे भाई का राम नाम सब किया है। क्या बिगाड़ा था मेरे परिवार ने? क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तुम्हारा जो मेरी बहन को मार दिया? क्या बिगाड़ा था? हाँ, अब क्या बिगाड़ा था मेरे भाई अरुण ने? सिर्फ तेरी बहन के जवानी के कारण उस पर दिल आ गया था। अरुण? हाँ, अरुण तुम्हारा भाई था? अरुण तुम्हारा भाई था? हाँ, हरामजादे मेरा भाई था मेरा। अरे अरुण इसी लायक का था वो हरामजादा था। मेरी बहन को छेड़ा, मैंने उसे बहुत समझाया, उसका टेटुआ दबाकर मैंने ही मारा। अरे तेरी बहन बहुत और आज तुम मारता हूँ इसको, दर्द इसको होता है। चोट लगे तो इसको तो दर्द उसे आए। इधर आ माधुरी। क्यों नहीं हरामजादे? साली, मैंने कहा था ना कि किसी से पोल पट्टी और सच्चाई बताया तो जिंदा नहीं बचेगी। मारते मारते बदल। एक लड़की के ऊपर हाथ उठाता है, धिक्कार है तुझ पर। ठीक कहते हो भैया, हर लड़की पर हाथ ना उठाओ तो फिर साले तेरी। दादा कहते दुश्मनों को मिटा देना चाहिए, तभी उनको शांति मिलेगी। चल, मरने के लिए तैयार हो जा। मार दो मुझे, अरे मार दो मुझे। अगर मैं बच गया तो तुम नहीं बचोगे। अब भी सोच रहा है बचने को? भगवान दादा भगवान के घर देर है। अरे यहाँ के भगवान हम उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है दरिंदो। दादा ने पहले अपनी सासू माँ को मारा, अपनी आंखों से देखे। उसके बाद इस माधुरिया को मारा। नहीं, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। मुझे मार और मेरी माँ और माधुरी को जाने दो दरिंदो। बनेगा और फिर से भी ठोके, तब जाकर हम को शांति मिलेगी। नंबर 1 है मार, मुझे मार नंबर 2 और नंबर देखो, ये हम लोगों का जाति मामला है, आप उसमें टांग मत अड़ाइए। हराम जादे दादर से आज हमें सारी सच्चाई मालूम हो गई। क्या मालूम होगा? यही श्यामू के भाई के खून तुमने किया। क्या इल्जाम श्यामू पे लगा। ओ इंस्पेक्टर, अगर मैं जानता कि तेरे दिल में भी खोट है तो वो दिन जेल में जिंदा नहीं रहता। लेकिन मैंने तो रहम खाया इसलिए कि तेरी सूरत मेरे भाई से मिलती जुलती थी। अभी भी कहता हूँ कि जो काम बन जाए ले दे के निकाल दो यहाँ से। हराम जादे दादर से कानून का खेल वर्दी को रखेल समझता है। अरे यार, यानी कि जो जी में आएगा वही करेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जसवंत, आज तेरे पाप को घड़ा भर चुका है हराम। बहुत पाप किया तूने। आज ऐसे मौत मारेंगे तुझे
न तो किसी करोड़ की किताब में लिखी होगी, नहीं किसी मुजरिम ने सुनी। इस तरह मत कहिए, हमको घबराहट हो रही है। होगा घबराहट, क्योंकि काम ऐसा किया है। सबसे पहले इसके पोजीशन डॉक्टर सर बता दियो सर। इसे हरामजादे ने आपके भाई को मारा है, इसे मारो और पूछो हरामजादे से क्या बिगड़ा था आपका भाई, मारो इसे। श्यामू, हरामजादे आज बहुत शर्मिंदा हुए। तो कह रहा था कि श्यामू भैया गाड़ी बंगला नौकरी चाकर धन दौलत है हमारे पास सब कुछ, सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। अरे उसे जसवंत धोखे से मेरी बहन की शादी किया और उसे जान से मार दिया, और मेरे भाई को मार दिया, मासूम भाई को मेरे मार दिया। गलती हमने कही कि ये कोई गलती है कि किसी की जान ले। मार नहीं है क्या? अरे जी को बोला, इस तरह मार रहा मैं तुम्हारा जीजा जी हूँ। कौन किसका जीजा? जीजा साले का रिश्ता इतना पवित्र होता है, जीजा साले का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन तूने मेरी बहन को मार दिया। बुला जसवंत सिंह को, बुला अपने दोस्त को, गुरु को बुला, बुला। बुलाता हूँ मार के आगे बदरिया नाचे। अबे तो बहुत सारा काम पड़ा है। हंस रहे हो 3 तारीख तक का लीड बुला जसवंत प्यार से। कहाँ यार? आओ देखो, तुमसे कोई मिलने आया है। कोई प्लाट तुम्हारा बिकाऊ है क्या? पला अरे यहाँ क्यों आ गए धीरे धीरे? अरे तुम्हें तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो। हम झूठ के चिल्ला रहे थे। अच्छा तुम्हें चलते हो, आओ 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 आओ, जमींदार ठाकुर जसवंत सिंह, जसवंत नगर का रहने वाला है। ओ श्यामू बेटे, कौन किसका बेटा है? हरामजादे, तूने मेरे बाप को मार दिया, अब बेटा कह रहा है दरिंदे। अरे दादा ने कहाँ फंसा दिया यार? हरामजादे, तूने मेरे बाप अपने ही नाम का गांव रखा है तूने, जसवंत सिंह, जसवंत नगर है। इतना दबदबा है। इसकी पोजीशन डाउन कर पहले, कपड़े उतार से डाउन करेगा। ये तुम्हारा नौकर है ना, उतार दे कपड़े इसके। उतार साले दरिंदो कहीं के। 5,000 रुपए के लिए तुमने मेरे बापू को मार दिया है, पैसों के लिए किसी का खून कर दो क्या? 5,000 दो, एक जीरो बढ़ाओ, 50,000। 50,000 के बजाय 5 लाख जीरो बढ़ा बढ़ा के जमींदारी करते हो क्यों दरिंदो? देखो मैं अपने हीरे जवाहरत इसे चुनलाल को दे दिया हूँ। मरने के बाद इजाजत दो तो मैं निकलूँ यहाँ से। मरने के बाद वैसे भी ऊपर कुछ नहीं जाता, खाली मुट्ठी बांधे आओ और हाथ पसारे जाओ। अरे तुझसे तो पहले मेरी माँ बात करेगी, तूने मेरी माँ का सुहाग जाया, मेरी माँ बात करेगी। माँ बात करो, यही है हरामजादा जो हमारे बापू को हमसे छीन लिया। इधर आओ जसवंत सिंह। सुनीता, हरामजादे, तूने 5,000 रुपए दिए मेरे पति को मारा था ना, कुत्ता गंगा। क्यों मारा उन्हें तूने? गलती हो गई। गलती? ऐसा क्यों करता है तू हरामजादे? जब हम लोग 2 महीने के लिए मोहलत मांग रहे थे तो तूने टाइम नहीं दिया ना, गुस्सा गुस्से में हो गया है। क्या? समझदार हो, माफ कर तू। हरामजादा, तूने मेरी मांग गुजारी, मैं तुझे माफ कर दूं। कमीना कहेगा तेरे में मैं कीड़े।
इधर आ कमीना का। माँ जी तुम तो समझदार हो। अब जो गलतियां हो गई है तो और तू भी तो समझदार था। बोल रहा था हमारे घर में कोई नहीं है चिराग जलाने वाला। हाँ कुत्ता कहीं का इनके कारण सब हो गए हैं। वो कहेगा कुएं में कूद के अपनी जान दे देगा रे कुत्ता कहीं का। हराम ज्यादा आज मैं तेरी मार ले गई। टैलेंट सिखा रहा हूँ माधुरी धरा। ये बात करो माधुरी बात ये नाजुक कलाइयों से हराम दे शादी करेगा। इस तरह मत करो यार। अब नहीं कुछ करूंगा तुमको जिसके साथ जाना चली जाइए 2-4 लाख रुपए भी हम दे सकता हूँ। अपना तो खून खून है दूसरे का खून पानी। अभी मैकुलाल टूट गए थे। गोली मत चला सब। जाओ ऊपर जाकर मेरे बापू से माफी मांगो। जाओ हराम जादे दादर सिंह साहब मैंने अपने दुश्मनों को मिटा दिया। अभी अभी हमने 2 खून कर दिए। अब आप हमें शौक से गिरफ्तार कर लीजिएगा साहब। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। हाँ सर जेल तुम्हें चलना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी आपने 2 खून किए हैं। चिंता मत करो साहब। हम सरकार से गुजारिश करूंगा कि आपकी सजा कम से कम हो। जेल तो हम जरूर चलेंगे, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी माँ से कुछ बात कर लूँ साहब। श्याम अगर अपनी माँ से बात करना चाहती हो ना तो अपनी माँ से बात करके आओ। हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। आज हमने अपने दुश्मनों को मिटाकर अपने परिवार की आत्मा की शांति जरूर मिल गई होगी माँ। लेकिन माँ ये माधुरी है, अगर ये ना होती तो आज हम अपने दुश्मनों को नहीं मिटा सकते थे माँ। माँ ये माधुरी है, इनका इस संसार में कोई नहीं है माँ। क्या इसका कोई नहीं है? इसका कोई नहीं है माँ। बेटा अगर इसका कोई नहीं है तो आज से इसके हम लोग अपने हैं। लेकिन माँ क्या सच कहूँ तो अगर तू कहे तो इसका कोई नहीं है। मैं इसे अपनी जीवन संगिनी बना लूंगा। सुने और ये मेरी बहू भी बनना चाहिए। हाँ तू मेरे पास आ। बोलो दुर्गे मैया की जय। जीते रहो। श्यामू बेटा तुम मेरी बहू से बातें करके आओ, मैं चलती हूँ। ए माधुरी तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है, हाथ क्यों छुड़ाती हो? नहीं मुझे कोई इतराज नहीं। देखो बात, मुझे बहुत खुशी है। हाँ तुम भी अकेले थे, मैं भी अकेला था, इसलिए हमने सोचा कि यही सही होगा जो हम लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। अभी तो हम चले जाएंगे जेल, लेकिन जैसे ही जेल से वापस आएंगे तो हम लोग अपना जीवन खुशी खुशी से बिताएंगे। क्यों नहीं? एक बात बोलूं माधुरी कि हम तोरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दहल बारे। हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दहल। तुम्हारा
हम तोहरा प्रीतिया में दिल की दुनिया लुटा दे